Morning students. Today we are doing lesson number 13, the simple tense. The topic is about tense. ठीक है, जो आपका टॉपिक है लेसन नंबर 13 वो है टेंस के बारे में. देखो आपकी जो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें काफ़ी सारी कन्वर्सेशन है. देखो एक दूसरे से लोग बातें कर रहे हैं, उनकी कन्वर्सेशन है, उसमें अलग अलग कलर्स में इन लोगों ने इन कन्वर्सेशन को लिखा हुआ है. ठीक है, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में ये बातें लिखी गई है. ग्रीन कलर में जो कन्वर्सेशन है, इट रिप्रेजेंट एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है. ठीक है, और जो ब्राउन कलर में है, दैट एक्शन हैपेंड इन पास्ट, वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट एक्शन विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर, जो एक्शन आपके नियर फ्यूचर में होंगे वो आपके जो एक्शन है वो इन्होंने ब्लू कलर में इंडिकेट किए गए हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेटा तीन टाइप के एक्शन किए कि सम एक्शंस आर गोइंग राइट नाउ, जो अभी हो रहे हैं. सम एक्शंस हैपेंड लास्ट, पीछे हो चुके हैं. एंड सम एक्शन विल बी हैपेंड इन नियर फ्यूचर, जो आगे होंगे. ठीक है, तो यही है हमारे टेंस बेटा कि इन्होंने देखो तीन टाइप के सेंटेंसेस हमें बताए हैं, अलग अलग कलर से उन्होंने इंडिकेट किया है. तो यही हमारे तीन टाइप के टेंस होते हैं. जो टेंस है, सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन. टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट. जो टेंस है वो हमारे जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जो टेंस है इट रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एक्शन, जब कोई एक्शन हो रहा है उसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, हमारे बेटा टेंस तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है, देखो इन्होंने लिखा गया, जो ग्रीन है इट शोज प्रेजेंट टाइम, ब्राउन कलर शोज पास्ट टाइम एंड ब्लू कलर शोज फ्यूचर टाइम. ठीक है, तो हमारे टेंस है वो थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब जो हमारे टेंस है तीन तो हमारे मेन होते हैं. इन थ्री टेंसेस के भी बेटा आगे 4 पार्ट्स होते हैं. प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4. टोटल जो हमारे टेंस है वो 12 होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो ये था हमारा एक टेंस का जो मेन थे, और फिर आगे जो टेंस के पर्टिकुलर टेंस के 4 सब डिवीज़न पार्ट. हाँ जी, अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ रूल्स दिए गए हैं. हाँ जी, सबसे पहले तो फॉर एक्शन दोज एक्शन विच आर हैपनिंग नाउ, कुछ एक एक्शन जो अभी हो रहे हैं वो होंगे प्रेजेंट टेंस. वी यूज़ टू डिनोट दीज एक्शन, हम इन एक्शंस को दिखाने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, दोज एक्शन विच आर हैपनिंग राइट नाउ, अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आई एम मेकिंग वीडियो, तो क्या है, मैं प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ, है ना. तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है. हाँ जी, इसके बाद सबसे पहले हम इनके रूल्स देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला रूल दिया गया है, टू स्टेट एक्शन दैट आर यूजुअली ट्रू. हम उन एक्शंस को प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं जो कि यूजुअली ट्रू होते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, वी मेंटेन साइलेंस इन अ लाइब्रेरी. बिल्कुल सही बात है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पर रूल लिखा होता है ना कि प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, है ना. तो ये एक ट्रू है. तो इस तरीके के जो यूजुअली ट्रू हमारे जो एक्शंस होते हैं, वी यूज प्रेजेंट टेंस टू डिनोट दीज एक्शंस. हम इन एक्शंस को डिनोट करने के लिए, इन एक्शंस को लिखने के लिए, ठीक है, हम प्रेजेंट टाइम का यूज़ करते हैं. जैसे बेबी क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बिल्कुल ये भी नेचुरल. ठीक है, कि जब छोटा बच्चा भूखा होता है तो वो क्या होता है, रोना स्टार्ट कर देता है ना. तो ये भी क्या है, प्रेजेंट टाइम. हम इन एक्शंस को डिनोट करने के लिए, इन एक्शंस को शो करने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट टेंस. ठीक है,
अब दूसरी है चीज़ है टू स्टेट रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, कि जो एक्शन रिपीटेड और रेगुलर एक्शन जो हम रूटीन में एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे, आई टेक बाथ एवरी डे, आई ईट फूड एवरी डे, मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं डेली नहाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं डेली, ये क्या है, ये मेरा रूटीन है ना। आई गो टू पार्क डेली, आई स्टडी डेली, तो ये क्या है, हमारा ये रूटीन का एक्शन है। तो इन एक्शंस को भी हम प्रेजेंट टेंस से ही शो करते हैं। इसके बाद बेटा आपका थर्ड है टू स्टेट फैक्ट। ये स्टेट फैक्ट्स होते हैं बेटा जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भगवान की कुदरत के जो सच है, ठीक है, हम उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल सच है, ना तो हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्टेट फैक्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो हमेशा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से ही उगेगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। इसके बाद है पेंगुइन कैन स्विम, और पेंगुइन भी क्या है, स्विम कर सकते हैं। तो भी ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे रेगुलर एक्शन है और हमारे जो एक्शन है जो कि ट्रू होते हैं, हम उनके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा फोर्थ वन टू स्टेट इवेंट एक्शन सिचुएशन विदाउट एनी टाइम रेफरेंस। कुछ एक ऐसे एक्शंस होते हैं जिनमें कोई टाइम की रेफरेंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है माई सिस्टर स्पीक्स स्पेनिश, जो मेरी सिस्टर है वो स्पेनिश बोलती है, ठीक है। इसमें कोई टाइम की प्रेफरेंस नहीं दी गई, एक पर्टिकुलर टाइम इसमें शो नहीं किया गया है। इसके बाद है वी लिव इन जनकपुरी, हम जनकपुरी में रहते हैं, कोई टाइम की प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक एक्शन है कि हम प्रेजेंट में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ एक इवेंट्स ऐसे होते हैं बेटा हमारे जो हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सम एक्शंस दोज एक्शंस विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर, जो हमारे अगले फ्यूचर में होंगे, अगले आने वाले टाइम में होंगे, वी यूज़ फ्यूचर टेंस। बट कुछ एक एक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो कि हमारे नियर फ्यूचर में होंगे, ठीक है, जैसे आज या कल में होने वाले होंगे, ठीक है। तो उनके लिए कुछ उन पर्टिकुलर एक्शंस के लिए, कुछ उन विशेष एक्शंस के लिए, उन कामों के लिए, इवेंट्स के लिए वी यूज़ प्रेजेंट टेंस। जैसे है आवर एग्ज़ाम बिगिनस एट, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, 9 बजे, ठीक है। तो ये है तो नियर फ्यूचर, लेकिन हम इन ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 6 AM, जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो दिल्ली से रवाना होगी 6 बजे, सुबह 6 बजे वो दिल्ली से रवाना होगी, ठीक है। तो ये जो एक्शन है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाले कुछ पर्टिकुलर एक्शंस जिनको भी हम प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं। अब एक चीज़ मेन है कि मैंने आपको ये बता दिया, अब जो सबसे मेन बात है, समझने वाली बात है, वो ये है बेटा कि जो प्रेजेंट टेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम सबसे पहले, आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। देखो सब जितने भी सेंटेंस यहाँ पर एज एग्जाम्पल दिए गए हैं, सब में सेंटेंस दिए गए हैं, वी है, बेबीज़ हैं, ठीक है, आई है, माई मदर है, पेंगुइन्स है, माई सिस्टर है, एलन है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया, सेंटेंस। सेंटेंस के बाद क्या दिया गया है, वर्ब की फॉर्म। जो प्रेजेंट टेंस होता है बेटा उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेगा और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस या ई एस लगता है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश एस या ई एस और प्लस फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस भरना है, एस या ई एस भरना है, कहाँ पर हमने ऐसे वर्ब की फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। अब वर्ब की फॉर्म के साथ मैंने आपको बता दिया कि आपने एस या ई एस लगाना है, लेकिन कहाँ पर,
किसके साथ लगाना है? देखो बेटा, अगर ही शी इट वर्ब आपका सब्जेक्ट आए, ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका आता है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को करने का तरीका। हाँ जी, इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज दी गई हैं, आप ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देखो शी राइट्स, मैंने आपको बताया कि ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट आता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे? एस या ई एस। एग्जाम्पल में भी देखो दिया गया है शी राइट्स, ही शी इट मैंने बोला तो क्या आया? शी राइट्स, तो आपने क्या लगाया इन्होंने? एस। अब दूसरी चीज़, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। गार्डनर सिंगुलर है वैसे, लेकिन जो वाटर बेटा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। इसके बाद है थर्ड, मिस्टर कुमार एक सिंगुलर है। ठीक है, मिस्टर कुमार टेक हिज डॉग फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। तो मिस्टर कुमार टेक हिज डॉग। तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइज को फिल करना है। ठीक है, कोशिश करनी है फिल करने की, फिर मैं आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेज दूँगी, आपने वहाँ से अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना है। ओके।